बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत कहती है कि मेरा शौहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं कम उम्र बच्चे की माँ थी और मेरा ज़ईफ़ बाप हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर में कुछ खा लेते तो रात में भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और मुफलिसी ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो उसने पहले कभी नहीं हुआ। मेरी बेटी को तेज़ बुखार हो गया। बच्ची को बुखार भूख से बनी हालत से मैं अपनी वालिद और अपनी भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला का वो कौल याद आया कि भला कौन है बेकरारी की इल्तिजा को कबूल करता है। जब वह उससे दुआ कबूल करता है तो कौन है उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू की। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे पर पट्टी उठाकर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार नमाज के लिए फिर खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में बच्ची के लिए दुआ की, फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैंने ये सब कुछ बार बार दोहराती रही तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कौन है, तो जवाब आया मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि उस डॉक्टर का किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में देकर बोला लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलूं। मैं आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे ही नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन दहाड़ते हुए बोला अगर फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं तो मुझे फ़ोन करके आधी रात को क्यों बुलाया, क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करके जवाब दे दिया कि डॉक्टर हमने आपको टेलीफ़ोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफ़ोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो क्या ये फ़ला शख्स का घर नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, फ़ला शख्स का घर हमारा हमसाया है। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाया के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही हुई थी कि डॉक्टर एक बार फिर से हमारे घर आया। आंखों में आंसू और रोती हुई आवाज़ में बोला अल्लाह की कसम तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूं। और फिर मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह मैंने बच्ची के माथे पर पानी की पट्टी रखी थी और अल्लाह के हुजूर में भी दुआ मांग रही थी। और डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाई और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। और साथ उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।